पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ गुजरात प्रांत में वडोदरा शहर में उपस्थित हुआ है और यहाँ पे भगवान बुद्ध जी की शिक्षा का जो प्रचार प्रसार कर रहा है, कारिका यात्रा कर रहा है, शांति यात्रा कर रहा है। तो अभी ये हमारा वॉक फॉर पीस है ना, विश्व शांति की यात्रा का दूसरा दिन है, दूसरी संध्या है, जो हम भिक्षुगण चल रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। तो हम भगवान बुद्ध जी के जो शिष्य है, संघ है, सन्यासी है, साधु है, तो ये वॉक फॉर पीस, शांति के लिए चलना होता है। तो क्या होता है शांति के लिए चलना और कैसे हम शांति को उपलब्ध हो सकते हैं, है ना। आज हम देखते हैं जो वैज्ञानिक युग है, ये 21वीं सदी है और इसमें सभी का जो जीवन है वह फास्ट होते जा रहा है, गलत गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो है, एयरलाइन है, जो कुछ भी चीज है, इंटरनेट भी है हमारा, तो वह भी क्या हो रहा है, दिन ब दिन फास्ट होते जा रहा है, गतिमान होते जा रहा है। और इतनी गति में हम कहीं ना कहीं यह भूल जा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन जीने के लिए एक शांति की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आज हमारे पास सब कुछ चीजें हैं जो जीवन जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास घर है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, भोजन की सामग्री है ना। नैसर्गिक आपदा विपदा से बचने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं एक शांति की जो कमतरता हमें अनुभव होती है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं शांति नहीं है, कहीं ना कहीं सुख नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानी है, मन चंचल है, विचलित होता है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख आता ही रहता है। तो ये भगवान बुद्ध जी आज से 2500 साल पहले हमें सिखाकर चले गए कि जीवन में नाना प्रकार के दुख है और इन नाना प्रकार के दुखों से उभरा जा सकता है। तो इसके लिए भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ये शांति को समझना बहुत अनिवार्य है कि जब तक हम शांति को नहीं समझेंगे, हम शांति को उपलब्ध भी नहीं हो सकते हैं। तो आज हम देखते हैं जगत जैसा आगे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे विज्ञान युग आया है तो मनुष्य का जीवन और ज्यादा बेहतर होता जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि विश्व में आज युद्ध की स्थिति उत्पन्न होते जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 होगा क्या, ऐसा स्थिति आज जगत में निर्माण होती जा रही है ना। इजराइल, अमेरिका, ईरान, इराक इत्यादि देश दिन ब दिन झगड़ रहे हैं, झगड़ नहीं रहे हैं, अभी तो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के देश के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, यानी कितनी मनुष्य हानि होती जा रही है ना। तो हाहाकार मचा हुआ है और इसके जो प्रसाद है भारतवर्ष में भी हमें दिखाई देते हैं कि कैसे ये जियो पॉलिटिक्स है वो हमारे जीवनचर्या में भी क्या उत्पन्न करता है, गड़बड़ उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं विश्व को भी शांति की जरूरत है ना, और हमारे जीवन जीने के लिए भी शांति की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आज आप लोगों को 2 प्रकार के मार्ग बताऊंगा कि जिसके माध्यम से हम बाहरी शांति को भी पा सकते हैं और जिसके माध्यम से हम आंतरिक शांति को भी पा सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, है ना। तो सबसे पहला तरीका है कि हम देखते हैं बाहरी शांति को पाने के लिए। बाहरी शांति का मतलब कि जगत में हिंसा हो रहा है, एक देश दूसरे देश से झगड़ रहा है ना, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से झगड़ रहा है। झगड़े हर गांव में है, हर गली में है, हर समाज में है, एक घर से दूसरे घर में, और घर के अंतर्गत भी क्या है, अलग अलग प्रकार की कलह है, शांति नहीं है ना। तो शांति नहीं है तो कैसे शांति को पाया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध जी की शिक्षा जो शांति का मार्ग बताती है
यहाँ पे हमें बताती है कि बाहरी शांति को पाने के लिए हमें सबसे पहले एक ही चीज की आवश्यकता है, और वह है करुणा। है ना, भगवान बुद्ध जी की करुणा। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि करुणा ऐसा तत्व है कि जिसके माध्यम से सामाजिक शांति को उत्पन्न हुआ जा सकता है। हमारे मन में करुणा है तो हम क्या करेंगे, दूसरे को हिंसा करने से बचेंगे। हमारे मन में अगर प्रेम है, दया है, दूसरे के दुख को जानने का भाव है, क्षमता है, दूसरे को हम मनुष्य समझते हैं, तो वहां पे करुणा उत्पन्न होती है। और करुणा क्या करती है, फिर हमें रोकती है कि हिंसा करने से। है ना, हमारे अंदर मन में अगर करुणा है तो हम दूसरों की हिंसा नहीं करेंगे। है ना, हम प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। ये शील हमारा पालन होने लगता है, हम शीलवान बनने लगते हैं। है ना, हमारे मन में करुणा है तो हम दूसरों की चीज भी नहीं चोरी करेंगे, दूसरों को हम नहीं ठगेंगे, क्योंकि हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि अगर मैंने हिंसा की, अगर मैंने दूसरों को मारा, काटा, तो उसको भी दुख होगा। जिस प्रकार से कोई अगर मेरा हाथ काटे, मुझे डंडे से मारे, मुझे गाली गलौज करे, तो मुझे दुख होता है। तो मैं भी अगर दूसरों को गाली गलौज करूं, डंडे से मारो, हाथ पैर काटो, तो उसको भी तो दुख होगा। भले वो कौन सा भी जीव हो, भले वो मनुष्य क्यों ना हो, कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, ना उसको भी उतना ही दुख होता है। और दुख कोई नहीं चाहता। आप चाहते हो क्या? मैं नहीं चाहता। तो कोई नहीं चाहता कि कोई मुझे दुखी बनाए। है ना, तो हमारी ये जिम्मेदारी है। करुणा का अर्थ यह है कि हम दूसरे के दुख को समझें और उसके दुख को दूर करने के लिए आगे आए। इसीलिए हम भगवान बुद्ध जी को क्या बोलते हैं? महाकारुणिक। महाकारुणिक पिता सम्यक संबोधन। मतलब भगवान बुद्ध जी हर चीज, हर सत्व, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो किसी भी रूप का सत्व हो, उसको जानते हैं कि यह सत्व कहीं ना कहीं दुखी है ना। भले वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, भले वो लग्जरियस कार में घूम रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का उसको दुख है। चाहे शारीरिक दुख है, चाहे मानसिक दुख है, चाहे व्यापार उद्यम का दुख है, चाहे प्रकृति का दुख है, चाहे किसी बीमारी का दुख है, अलग अलग प्रकार का दुख है। तो हर सत्व क्या है? दुखी है। यह भगवान बुद्ध जी ने पहला आर्य सत्य बताया कि हर व्यक्ति, हर सत्व कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुखी है, और हमें क्या करना है? उसके दुख को जानना है। मैं इसको ही बोलते हैं करुणा। कोई व्यक्ति आता है, गाली गलौज करता है हमें, तो हमें जानना है कि यह सत्व भी कहीं ना कहीं दुखी है ना। भगवान बुद्ध जी के जीवन में हम देखते हैं कि भरद्वाज नाम का ब्राह्मण आता है, भगवान बुद्ध जी को गाली गलौज करता है बड़ी सभा में। तब भगवान बुद्ध जी उसको फिर से गाली नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध जी जानते हैं कि यह व्यक्ति परेशान है, इसीलिए गाली कर रहा है ना। पहले वो दुखी है। क्रोध क्या है? भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि क्रोध मतलब अग्नि के समान है ना। जो कोयला होता है, जला हुआ धगधगता कोयला, है ना, और व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो धगधगता कोयला है, वो दूसरे को क्या कर रहा है? दूसरे के ऊपर फेंक रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, दूसरे को दुखी करा रहा है ना। लेकिन क्या है कि उसको दूसरे के शरीर पर फेंकने के पहले, दूसरे के मन पर फेंकने के पहले, उसका मन, उसका शरीर पहले चलता है। यह क्रोध होता है। क्रोध की वजह से आपको विपाक नहीं आने वाले, आपको दुख नहीं मिलने वाले। अभी तो क्रोध ही क्या है? दुख है, ऐसा भगवान बुद्ध जी बोलते हैं। है ना, तो जाना कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर क्रोध कर रहा है, तो क्या है? पहले नोटिस करना है कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दुख है, दुखी है ना। हम देखते हैं जीवन यापन करते हुए हम अलग अलग प्रकार का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, और कभी कभी सक्सेस मिलता है, कभी कभी परेशानी होती है ना। तो कहीं हम नौकरी कर रहे हैं तो आज नौकरी में दिन ठीक नहीं रहा, बॉस ने कुछ बोल दिया, व्यापार में कुछ परेशानी हो गई, व्यापार सक्सेस नहीं रहा, मन में परेशानी होती है, चिड़चिड़ होती है ना। फिर उसी दुविधा युक्त मन से हम घर आते हैं, फिर घर में हमें कोई बोल देता है, पत्नी कुछ बोल देती है, बच्चा कुछ बोल देता है, फिर हम गुस्सा करने लगते हैं, है ना। तो उसके ऊपर फिर से घर में क्या होता है? एक प्रकार से तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है, कलह का वातावरण निर्माण हो जाता है, झगड़े का वातावरण निर्माण हो जाता है।
तो हमें क्या रखना है, उस समय में शांति शांति रखनी है, और एक करुणा के माध्यम से देखना है कि सामने वाला व्यक्ति बाहर से आया है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, यह पहले परेशान है, दुखी है ना, ये जानना है। यह दृष्टि हमें क्या करनी है, विकसित करनी है, डेवलप करनी है। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं करुणा की भावना करनी है। भावना का अर्थ क्या है, मन में ऐसी दृष्टि को बढ़ाना, विकसित करना, है ना। तो जब हम देखेंगे कि यह व्यक्ति क्या है, परेशान है, तो हमारे मन में उसको फिर से परेशान कर देगा भाव नहीं उत्पन्न होगा, है ना। तो यही है करुणा। करुणा क्या करती है, सामने वाले व्यक्ति को भी शांत करती है और खुद को भी शांत रखती है ना। इतना महत्व दिया है करुणा को। फिर करुणा धीरे धीरे आगे आगे बढ़ती है और ये मैत्री में बदल जाती है ना। फिर हम सभी प्रकार के तत्वों को भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि मैत्री से देखना है। जिस प्रकार हम हमारे मित्र के साथ व्यवहार करते हैं, उस प्रकार से हमें सभी सत्वों के प्रति व्यवहार करना है ना। तो भगवान बुद्ध जी का जो करुणा है वो इतनी विशाल है। हम देखते हैं कि अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू जो लोगों को मारता था, मारकाट करता था, और उनकी उंगली काट के उनके गले में उसकी माला बना के पहनता था, बहुत क्रूर था। लेकिन भगवान बुद्ध जी, लोग डरते थे, है ना, राजा भी उनको डरते थे। तो गांव के गांव को उद्ध्वस्त कर देता था, गांव के गांव तलवार से काट देता था, इतना क्रूर डाकू अंगुलीमाल था। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने जब जाना कि ये डाकू है, तो उनके भगवान बुद्ध जी ने उसको भी जाना, करुणा की दृष्टि से देखा कि इसको भी किसी ना किसी प्रकार का दुख ने घेरा हुआ है। यह भी मानसिक रूप से क्या है, दुखी है, परेशान है, चाहता नहीं है, फिर भी ये हत्या कर रहा है ना। करुणा की दृष्टि से देखा, फिर उसको जाके भगवान जी ने उपदेश किया, करुणा का उपदेश किया कि तुम्हें हिंसा की जरूरत नहीं है ना। शांति पाने के लिए हिंसा की, जबरदस्ती की कोई जरूरत नहीं है। शांति पाने के लिए तो करुणा की ही जरूरत है। फिर अंगुलीमाल डाकू भी क्या हो गया, भिक्षु बन गया, सन्यासी बन गया, और लोगों को भी करुणा का पाठ पढ़ाने लगा। तो ये भगवान बुद्ध जी की करुणा है ना, प्रज्ञा है कि जिसके माध्यम से हम शांति को उत्पन्न हो सकते हैं, है ना। ऐसे करके हम करुणा को, अगर करुणा की दृष्टि से जगत को देखेंगे, तो जगत में सारे के सारे कलह मिट जाए, है ना। जगत में कोई कलह नहीं करेगा। सामने वाला व्यक्ति परेशान है ऐसा जान लिया, सामने वाला देश परेशान है, हमें उनको और परेशान नहीं करना है ऐसा जान लिया, तो दुख वहां पे किसी को दुख नहीं होगा, सामाजिक लेवल के सारे दुख मिट जाएंगे, है ना। तो ये पहला तरीका है बाहरी शांति को पाने के लिए। कौन सा तरीका है, कि करुणा की दृष्टि से सभी को देखना, है ना। जिस प्रकार से मुझे दुख होता है, सामने वाले शत्रु को भी उतना ही दुख होता है, दूसरे के दुख को पहचानना, है ना। तो ये पहली चीज है कि जो हमारे जीवन में शांति उत्पन्न कर सकती है ना। और भी दूसरी चीज है कि जिसके माध्यम से हम और ज्यादा गहरी शांति को पा सकते हैं, है ना। तो इसको बोला जाता है आंतरिक शांति को पाने के लिए हमें दूसरा तरीका, दूसरा सत्य ना। पहला पहला तरीका क्या है, करुणा का तरीका, कि जिसके माध्यम से बाहरी शांति को उत्पन्न हुआ जा सकता है। और दूसरा तरीका क्या है, उसको बोला गया है सत्य, सत्य का आचरण। ये जब तक हमारा आचरण सत्य का आचरण नहीं होगा, तब तक आंतरिक शांति को पाना कठिन होता है, आंतरिक शांति नहीं मिलती है ना। अंतर मन में बेचैनी रहती है, क्रोध रहता है, घृणा रहती है, मत्सर रहता है, विकार बनते हैं। क्यों बनते हैं विकार, क्योंकि हमने सत्य को नहीं जाना है, सत्य का हमारा आचरण नहीं हुआ है ना। तो ये सत्य को जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो क्या है सत्य, किस प्रकार से सत्य होता है ना। तो सत्य हम देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारी चीजें क्या है, सत्य है। जैसे पेड़ में जो फल होता है वो नीचे गिरता है, यह भी सत्य है। तो सत्य कितने हैं इस जगत में, अगर कोई पूछे प्रश्न कि सत्य कितने हैं, तो असंख्य असंख्य सत्य है ना। उन सभी सत्यों में हमें सत्य को पाने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें आंतरिक शांति चाहिए। तो हमें केवल एक ही सत्य की जरूरत है, जो भगवान बुद्ध जी ने बताया है। एक सत्य को भी अगर हम हमारे मन में स्थापित करते हैं, असीम शांति प्रकट होती है ना। तो कौन सा सत्य है, तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है
सभ्य संखारा अनिच्छाति, सभी संस्कार क्या है, अनित्य है। इस सत्य को अगर हमने जान लिया, यथा प्रज्ञा पश्यति, प्रज्ञा के माध्यम से उसको अगर हमने जान लिया, अर्थनिपिंदति दुखे इस मग्गो विसुद्ध्या, उसी क्षण से हमारे जीवन से दुख जो है मिट जाते हैं। और यही क्या है, हमारे मन को विशुद्ध करने का मार्ग है, शांत करने का मार्ग है ना, सुखी करने का मार्ग है। तो कौन सा सत्य है, तो ये अनित्य का सिद्धांत भगवान बुद्ध जी ने बोला है। एक ही सत्य को समझ लेना है कि सभी चीजें क्या है, बदलने वाली है ना, परिवर्तनशील है ना, इम्परमानेंट है। जो कुछ भी चल रहा है अभी, कोई भी चीज हो, कोई भी संस्कार है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो हम है, चाहे वो पेड़ पौधे है, चाहे वो इस पूरा जगत क्यों ना हो, पूरा ब्रह्मांड क्यों ना हो, वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है, बदलने वाला है, हमेशा उसमें बदलाव होते जा रहा है। तो इस बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हमें जीवन को जीना है ना, इस बदलाव को मन में फिक्स रखना है, सोचना है, जानना है, समझना है कि सभी चीजें बदल जाएंगी। जो मेरे साथ हो रहा है अभी वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस बदलाव के साथ हमें क्या करना है, जीना है ना। सभी चीजें बदल रही है, तो चाहे मेरे जीवन में दुख भी क्यों ना हो, यह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चाहे मेरे जीवन में सुख भी क्यों ना आ रहा हो, यह भी क्या हो रहा है, बदल जाएगा। तो इसी के साथ हमें क्या करना है, मन को शांत रखना है ना, मन को शांत रखना है, इस सत्य को जानना है कि सभी चीजें बदल जाएंगी ना। जो मैं जिस चीज के प्रति आसक्त हो रहा हूं वो चीज भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जिस चीज के प्रति मैं द्वेष कर रहा हूँ, घृणा कर रहा हूँ, वो भी चीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो मुझे थोड़े समय के लिए क्या करना है, वहां पे पेशेंस, शांति का आचरण करना है ना। क्यों शांति का आचरण करना है, कि बदल जाएगा। कोई व्यक्ति हमें क्या कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, तो जानना है कि इस व्यक्ति का गुस्सा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है ना। इस प्रकार से हमारे मन को क्या करना है, हमें प्रज्ञा के साथ स्थिर रखना है ना, सत्य के साथ स्थिर रखना है। तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे मन में विकार पल रहे हैं वह हट जाएंगे। मन में जो चंचलता है, मन चंचल बन जाता है। क्यों मन चंचल बनता है, लोभ के कारण मन चंचल बनता है, आसक्ति के कारण मन चंचल बनता है, घृणा के कारण मन चंचल बनता है ना, अहंकार के कारण मन चंचल बनता है। तो ये मन को चंचल बनाने वाले विकार है। हमारा मन, बोला जाता है मंकी माइंड है ना, मंकी माइंड बंदर की तरह है बोलते हैं। तो बंदर का गुण क्या होता है, कि बंदर वो पेड़ पर जब चलता है, फल लगा हुआ पेड़ होता है, उसके ऊपर जब चढ़ता है तो वो एक फल को आराम से नहीं खाता है। एक फल खाया, आधा अधूरा खाया, तोड़ दिया, फिर दूसरा फल चखा, आधा अधूरा खाया, वो भी तोड़ दिया। इस प्रकार से वो पूरे फलों को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, और किसी भी फल का उसको स्वाद नहीं आता है। तो वो कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब बंदर अच्छी तरह से स्वाद भी नहीं ग्रहण करता, एंजॉय भी नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसका मन बहुत चंचल होता है ना। तो हमें रखना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि हम बंदर नहीं है ना। बंदर में क्या कमी है, पेशेंस की कमी है, शांति की कमी है, इसीलिए वो सुख को भी, स्वाद को भी अनुभव नहीं कर पाता है। हम भी हमारे जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं परिपूर्ण ढंग से, है ना। हम हमारे अस्तित्व को भी परिपूर्ण ढंग से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। किस चीज की कमी है, शांति की कमी है ना। हम नहीं जानते हैं कि हम कौन है। हम जस्ट लोग जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा कर रहे हैं, है ना। लोग जैसा खा रहे हैं हम भी वैसा खा रहे हैं, लोग जैसे गाने सुन रहे हैं हम भी वैसा गाने सुन रहे हैं। जस्ट फॉलो कर रहे हैं, ये लोग प्रवाह को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें ही हमारी तृष्णा बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, इस चीज इन द्वेष बढ़ रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, अज्ञान बढ़ रहा है, मोह बढ़ रहा है। और इन चीजों को हम नजरअंदाज करते हुए, एकदम बेहोश होते हुए, है ना, प्रमादी होते हुए जीवन जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि जीवन क्यों है, जीवन क्या है। हमारी बुद्धि का क्या हो रहा है, पूरा जंग चढ़ रहा है। बुद्धि के ऊपर क्या मोटी मोटी मोह की, लोभ की, द्वेष की लेयर जमते जा रही है, और इसके पीछे हमारी प्रज्ञा कहीं ना कहीं छिप गई है। हमारी प्रज्ञा का विकास नहीं हो रहा है। प्रज्ञा का विकास नहीं है तो शांति भी नहीं है, सुख भी नहीं है, आनंद भी नहीं है।
जीवन का अनुभव भी नहीं है। थोड़े समय के लिए आप सुख का अनुभव करोगे, लेकिन वो सुख भी क्या हो जाएगा, आपको थोड़े ही समय में गायब हो जाएगा। है ना, कल आप जिस चीज को एंजॉय किया, आज उस चीज को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। है ना, आपने कल अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, फिर आज बनाऊंगा, फिर कल बनाऊंगा, 7 दिनों तक बना दिया, लेकिन 7 दिनों के बाद वो स्वाद नहीं रहेगा जो पहले दिन था। क्यों ऐसा है? क्योंकि मन बहुत मोह में गिरा हुआ है ना। मन में क्या है कि होश की कमी है, बेहोशी से हम जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए ये बेहोशी से जीवन जीता है, तो हमें क्या होता है, ये मन हमारा बेहोश होता है, मोह युक्त होता है। मोह का मतलब क्या है? पता ही नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। जस्ट मन में आ जाता है और हम उस चीज को, मन को भरना चालू कर देते हैं। मन में आया कि हाँ आज हमें क्या करना है कि स्वादिष्ट खाना है, मन को भरना चालू जाते हैं। मन में आया कि हम अच्छा संगीत सुनना है, मन को भरना चालू कर देते हैं। मन जैसा हमें बहा के ले जा रहा है, वैसे हम बहते जाते हैं। तो ये चीज थोड़े समय के लिए हमें सुखी करा सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि इससे आगे दुख है, ये हम समझ ही नहीं पाते हैं। है ना, आगे हमारा जीवन खत्म होते जा रहा है ना, थोड़े ही दिनों में हम बूढ़े हो जाएंगे, थोड़े ही दिनों में हम मर जाएंगे, लेकिन हम इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। थोड़े ही दिनों में दुख आ जाएगा, इस चीज को हम समझ ही नहीं पाते हैं। है ना, तो क्या है कि अज्ञान पूर्ण जीवन हम जीते हैं। तो इसीलिए सत्य को जानने का मतलब क्या है कि जीवन क्षणभंगुर है। तो और इसमें क्या है कि बहुत अशांति है, बहुत बेचैनी है। तो इसको अगर हमें खत्म करना है, तो मन में क्या करना है, सत्य को देखना है, मन में इस सत्य को ग्रहण करना है कि सभी चीजें बदल जाएंगी और इन चीजों में मुझे बहना नहीं है। मन को कहीं ना कहीं स्थिर रखना है ना। तो कैसे मन को स्थिर रखेंगे? तो थोड़े समय के लिए हम सांस के साथ, भगवान बुद्ध जी ने आनापानसति को बताया है कि थोड़े समय के लिए हम सांस के साथ क्या हो जाएंगे, मन को शांत करेंगे। है ना, गुस्सा आया तो गुस्से के साथ बह नहीं जाना है ना, क्रोध नहीं करना है, दूसरों को मार काट नहीं करना, थोड़ा सांस, सांस के ऊपर देख लिया मन को और मन को शांत कर दिया कि गुस्सा भी क्या है, अनित्य है ना, नष्ट होने वाला है। इस प्रकार से हम आंतरिक शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। फिर धीरे 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 एक सत्य से आपके सामने हजारों सत्य प्रकट हो जाएंगे। धीरे 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 आपके, आपका जो असीम अस्तित्व है वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। धीरे 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 ये प्रज्ञा की चक्षु खुल जाएंगे और आप भी क्या हो जाएंगे, बुद्ध अवस्था को उत्पन्न हो जाएंगे। जिस प्रकार से सिद्धार्थ राजकुमार भी क्या बन गया था, बुद्ध बन गए थे। है ना, सिद्धार्थ राजकुमार क्या है, एक राजकुमार का जीवन, बड़ा लोभ में, बड़ा आसक्ति में, बड़ा एंजॉयमेंट में पूरा जीवन 29 साल तक गुजार दिए, लेकिन कोई रस नहीं दिखाई दिया। फिर धीरे धीरे खुद के अस्तित्व को जानना चालू कर दिया, सत्य क्या है उसको जानना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे ध्यान साधना, तपस्या करते हुए भगवान बुद्ध जी ने मार्ग खोज निकाला और जान लिया। सिद्धार्थ गौतम ने खुद के अस्तित्व को जान लिया और अंधकार को जान लिया, अविद्या को जान लिया, खुद के अज्ञान को जान लिया। और फिर उसी समय में जैसे ही जान लिया कि अज्ञान है, जैसे ही जान लिया कि प्रमाद है, जैसे ही जान लिया कि तृष्णा है, उसी क्षण क्या हो गया, प्रज्ञा का प्रकाश फैल गया और वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। सिद्धार्थ गौतम पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उन्होंने खुद के अस्तित्व को जान लिया और वह व्यक्ति अभी बन गया। तो हम भी खुद के अस्तित्व को जान सकते हैं, हमें भी उतनी क्या है, प्रज्ञा है। हम भी इस मनुष्य तत्व से ऊपर उठ सकते हैं, हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हर सत्व बुद्ध बन सकता है। यही भगवान बुद्ध जी ने बताया कि हर कोई मुक्त हो सकता है, हर कोई वह निर्वाण का स्वाद चख सकता है, जो परम सुख की अवस्था है। भगवान बुद्ध जी ने बोला निब्बानम परमम सुखम। है ना, तो ये निर्वाण क्या है कि पूरी तरह से ये मोह गिर जाएगा, पूरी तरह से ये अविद्या गिर जाएगी, ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश होगा, होश ही होश होगा, पूरा अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। उस समय में निर्वाण, मन में क्या हो जाएगा, निर्वाण स्थित हो जाएगा। और ये निर्वाण की अवस्था मतलब क्या है, मोटा मोटा सुख नहीं है, ये असीम सुख है। माने आपके साथ, आपके पीछे क्या है, गहरा समंदर है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, आंख बंद कर दी है। आप जान ही नहीं पा रहे हो कि मेरे पीछे गहरा समंदर है। आप केवल ये लोभ द्वेष मोह
ये इंद्रिय सुखों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो परम सुख है कहीं ना कहीं आपके अंदर मन में है, स्थित है, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अज्ञान भरा पड़ा हुआ है, तृष्णा भरी पड़ी हुई है, मोह है। जानने के लिए हम इच्छुक ही नहीं है कि हम क्या है, हम कौन है। हम केवल मानते जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि तुम मनुष्य है, लोगों ने कहा तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम्हारा नाम अशोक है। लोगों ने नाम दिए हैं और इसको ही हम हमारा अस्तित्व मानते हुए ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं, और हमें पता ही नहीं खुद के अस्तित्व का बोध ही नहीं, है ना। तो प्रज्ञा मतलब क्या है कि खुद के अस्तित्व को जानना, अनुभूति को बढ़ाना, मतलब प्रज्ञा है। आपकी अनुभूति बढ़नी चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपकी अनुभूति बढ़ती है, उसी क्षण आपके सामने सत्य प्रकट होने लगता है, ब्रह्मांड का सत्य प्रकट होने लगता है। तो बहुत विशाल है भगवान बुद्ध जी का धर्म, मतलब क्या है? विशाल है ना। अनंत अनंत गुण है धर्मों में, अनंत अनंत तत्व है धर्मों में, लेकिन हम जानने के लिए तैयार ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है। जिज्ञासा ही नहीं है तो प्रज्ञा भी नहीं उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हमने सबसे पहला मनुष्य का मतलब क्या है कि जिसका मन उच्च है। उच्च का मतलब वो विकसित हो सकता है, उसको मनुष्य बोल रहा है। लेकिन हम हमारे मन को विकसित करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें कुछ आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि प्रमाद है, बेहोशी है, मोह है, अज्ञान है ना। तो इसको कैसे दूर करें? भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि होश जगाओ, होश पूर्वक जियो, जानो कि सब कुछ छूटने वाला है ना। वो छूट रहा है तो उसके बाद हमें बहना नहीं है। हमें क्या करना है? मन को स्थिर रखना है। सांस के साथ मन को स्थिर करेंगे और मन की सच्चाई को जानने लगेंगे, मन की सच्चाई को जानने लगेंगे, शरीर को सच्चाई को जानने लगेंगे, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगी। तो ये सत्य का दर्शन करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने आपको धम्म बताया है। धम्म मतलब क्या है? सत्य है ना। धम्म मतलब क्या है? सत्य का अनुभव है, अनंत सत्य का अनुभव है। तो धीरे 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 एक ही सत्य सामने प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, और अनंत सत्य का जो समंदर है उसका भी हमें अनुभव हो जाएगा। उसको ही हम निर्वाण बोलते हैं। वह क्या है? परम सुख की अवस्था है। तो इसीलिए आपको धर्म को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है ना। धर्म मतलब एक दिन की बात नहीं है ना। धर्म मतलब क्या है? बहुत विशाल है। भगवान बुद्ध जी ने 84,000 सूत्र का उपदेश उनके जीवन में दिया है, 84,000 सूत्र। और हम कितने जानते हैं? दो चार पे नहीं जानते। और 84,000 जानने के लिए हमारा मन भी तैयार नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है कि बुद्ध क्या है, बुद्ध ने क्या जाना, हम क्या है, हम क्या जान सकते हैं। हम केवल बेहोशी में जी रहे हैं। तो धर्म मतलब क्या है कि इस बेहोशी को हटाना मतलब धर्म है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? धीरे 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 धर्म को सीखना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा, है ना। जिस प्रकार से किसी फिलोसोफर ने कहा है, भविष्य तत्व ज्ञान मतलब क्या है कि जो एक सिलेबस की तरह है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, सिलेबस होता है, गणित का सिलेबस होता है। पहली कक्षा में हम अलग गणित सीखते हैं, दूसरी कक्षा में अलग और ज्यादा सीखते हैं, तीसरी कक्षा में और ज्यादा, ऐसे करते करते 10वीं कक्षा में, पीएचडी में, उसके आगे भी गणित है। गणित मतलब क्या है? असंख्य है। लेकिन हमें कितना आता है? थोड़ा सा ही आता है, लेकिन सीखना पड़ता है। सीखेंगे तो इस गणित का अनुभव, इसके आधार पर हम हमारा जीवन सुखमय बना सकते हैं। उसी प्रकार से धर्मों को हमें सीखना पड़ता है। थोड़ा सीखा, आज थोड़ा सीखा, शील के बारे में सीखा, थोड़ा करुणा के बारे में सीखा, हो गया, ऐसा नहीं है। और भी आगे जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर आम्बेडकर जी बोलते हैं कि ये ज्ञान का महासागर इतना है कि जीवन भर भी अगर हम पढ़ते रहेंगे, जीवन भर भी अगर हम जानते रहेंगे, लेकिन ज्ञान के महासागर में बूढ़ा हो जाएंगे, फिर भी ये घुटने तक ही पानी तक हम पहुंच पाएंगे। इतना अनंत ज्ञान का सागर है। और वो ज्ञान का सागर किसने अनुभव किया है? भगवान बुद्ध जी ने अनुभव किया है। और कौन कर सकता है? हम सभी कर सकते हैं। लेकिन क्या है? उसके लिए हमें होश जगाना पड़ेगा, जिज्ञासा को उत्पन्न करना पड़ेगा, है ना। इन सभी मान्यताओं से हटना पड़ेगा, मोह को मन से निकालना पड़ेगा, प्रमाद को मन से निकालना पड़ेगा, और धम्म को सीखना पड़ेगा। कैसे सीखना पड़ेगा? हर रोज सीखना पड़ेगा, है ना। हर रोज सीखना पड़ेगा। ठीक है, आज आपके गुजरात प्रांत में
भिक्षुगणों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी हम भिक्षु लोग क्या कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं, और जिस प्रदेश में हम जाते हैं उस प्रदेश में रहते हैं, लोगों को धर्म को सिखाते हैं, है ना। तो जब तक ये भिक्षु लोग नहीं रहेंगे, आपको भी धर्म सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप में भी क्या होना चाहिए कि भिक्षु संघ निर्माण हो, इस प्रकार से प्रयोजन होना चाहिए, है ना। भगवान बुद्ध जी ने ये संघ का निर्माण किस लिए किया, ताकि इस धर्म को हम और गहराई से जान सके। भगवान बुद्ध जी को पता था कि मैं थोड़े समय रहूंगा, थोड़े साल रहूंगा, इसके बाद तो मैं मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मैं तो परिनिर्वाण को चला जाऊंगा, है ना। तो किसका अस्तित्व रहेगा, धर्म का अस्तित्व रहेगा, संघ का अस्तित्व रहेगा। ये संघ ही लोगों को धर्म की शिक्षा के बारे में बताता रहेगा। तो हमें संघ को बढ़ाना भी पड़ेगा, है ना। संघ को बढ़ाने के लिए हमें भिक्षुओं का निर्माण करना पड़ेगा, है ना। भिक्षुओं का स्कूल खोलना पड़ेगा, भिक्षुओं के लिए मॉनेस्ट्री का निर्माण करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। तो धर्मों को इस प्रकार से बढ़ाने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा, है ना। तो ये धर्म मतलब एक दिन की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है, सालों लग जाते हैं, जीवन लग जाता है धर्म सीखने के लिए, है ना। तो हम भिक्षुगण हमारा जीवन हमने क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है धर्म सीखने के लिए, धर्म सिखाने के लिए। तो भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि संघ का हिस्सा ये उपासक संघ भी है ना, आप लोग भी है संघ का हिस्सा, उपासक संघ है, उपासिका संघ है, भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है। तो इन सभी चारों संघों का कर्तव्य है कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा सीखे, है ना, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ताकि और ज्यादा लोग धर्म को सीखे, और ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार हो, भगवान बुद्ध जी की महान शिक्षा के बारे में लोगों को पता चले। ये सबकी जिम्मेदारी है, ताकि लोग शांति की तरफ बढ़े। नहीं तो हम देखते हैं धर्म नहीं पता है, करुणा नहीं है, तो अशांति ही अशांति है, जगत में कलह का वातावरण है। तो अगर आप चाहते हैं कि शांति फैले, तो आपको धर्म को फैलाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आगे आना पड़ेगा, दान पारमिता, शील पारमिता, इन पारमिताओं को पूरा करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, उत्साह जगाना पड़ेगा, है ना। जब तक ये उत्साह नहीं जगाएंगे, ये जिज्ञासा नहीं जगाएंगे, तब तक ये धर्म आगे आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत क्षणभंगुर जीवन है, थोड़ा जीवन है, थोड़े समय के बाद हम नहीं रहेंगे, तो और भी ज्यादा अंधकार फैलेगा। प्रमादी मत बनो, स्वार्थी मत बनो, है ना। खुद का जीवन ठीक है तो दूसरों के लिए हमें कुछ करना नहीं, ऐसा मत बनो, करुणा दिखाओ। करुणा का अर्थ है कि आगे आना पड़ेगा, उत्साह जगाना पड़ेगा, दूसरे के दुख दूर करने के लिए, अशांति दूर करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से बुद्ध आ गया, जिस प्रकार से अम्बेडकर जी आ गया, जिस प्रकार से संत महापुरुष आ गया, हमें भी आगे आना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अज्ञान में जिएंगे, भ्रम में जिएंगे, कलह में जिएंगे, अशांति में जिएंगे, तो कुछ नहीं, लाभ नहीं मिलने वाला। जीवन को सार्थक बनाना है तो हमें लोगों के कल्याण के लिए आगे आना पड़ेगा। यही भगवान बुद्ध जी की शिक्षा है, यही सभी संतों की, महापुरुषों की शिक्षा है। तो इस शिक्षा का हमें क्या करना है, आचरण करना है। तो जब तक ये हम आचरण नहीं करेंगे, पुण्य नहीं जमेगा, पुण्य नहीं जमेगा तो जीवन सुखमय नहीं होगा, है ना। हम यही ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे, मत्सर करते रहेंगे, घृणा करते रहेंगे, तो पाप कर्म बढ़ेगा, है ना। ईर्ष्या ही, घृणा ही सबसे बड़ा पाप है, भगवान बुद्ध जी ने बोला है। ये मन को मैला बनाता है, इससे अशांति और बढ़ती है ना, इससे दुख बढ़ता है। तो इस ईर्ष्या को, अहंकार को, भ्रम को, मिथ्या धारणाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा त्याग है, और त्याग से ही तो शांति आती है ना। तो इन तत्वों को हमें समझना है। भगवान बुद्ध ने क्या बोला है, इन तत्वों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये तत्व ऐसे नहीं कि थोड़े बता दिए और हो गया, नहीं, इनका आपको पालन करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन कल्याण होगा, आपके जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, समाधान आएगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं धर्म के बारे में बताने के लिए, लेकिन आज के लिए हम इतना ही करते हैं, यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा धर्म सीखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल है, परियति धम्म यूट्यूब चैनल है, वहां पे अलग अलग भिक्षु लोग होते हैं, और डेली प्रवचन होता है शाम 7:30 बजे, अलग अलग विषयों का प्रवचन होता है ना। श्रीलंका के भतीजे हैं हमारे सामने, तो म्यांमार के भी भतीजे हैं, इनके भी धर्म का प्रवचन का आपको अगर लाभ पाना है तो ये सोशल मीडिया, है ना, ये यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से हम धर्मों को सीख सकते हैं,
है ना। आप ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये लोग यहाँ पे जूम मीटिंग पे ज्वाइन हुए हैं, 100-200 लोग यहाँ पे धर्मों को सुनते हैं तो हर रोज। तो हमें भी क्या करना है, हर रोज थोड़ा 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 धर्मों को सीखने के लिए थोड़ा समय देना है ना। ये एक दिन की बात नहीं है, आपको माइंड में हमेशा फिट रखना है। और जैसे जैसे आपको धर्म सीखना आपके जीवन में सीखते चले जाएंगे, आप धर्म का आचरण करते जाएंगे, वैसे वैसे कल्याण होता चला जाएगा। और ये धर्म का अनुभव आप इसी जीवन में इसी क्षण में ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सत्य का अनुभव करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। सत्य का आचरण, सदाचरण का मतलब क्या है, सत्य प्लस आचरण, सदाचरण। सत्य का आचरण करना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। आचरण नहीं है, केवल बातें हैं, तो कोई फायदा नहीं होगी बात। तो बातों बातों में समय व्यर्थ नहीं करना है, आचरण को और ज्यादा परिशुद्ध कैसे करें, काया वाचा मन के कर्मों को और ज्यादा कैसे परिशुद्ध करें, इस पर हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। और यही धर्म का अभ्यास है, काया वाचा मन के कर्मों को परिशुद्ध करना, है ना। जैसे ही मन के कर्म परिशुद्ध हो जाते हैं, काया वाचा मन के कर्म परिशुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही जीवन परिशुद्ध हो जाता है ना। सुख आना चालू हो जाता है, कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता, है ना। इस प्रकार से हम खुद हमारा दुख तैयार करते हैं, इस प्रकार से खुद हम हमारा सुख भी तैयार कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में है हमेशा कि हमें दुख की तरफ बढ़ना है, प्रमाद अज्ञान लोभ द्वेष मोह अहंकार की तरफ बढ़ना है, कि सुख की तरफ बढ़ना है, होश की तरफ बढ़ना है, शांति की तरफ बढ़ना है, कर्मों को परिशुद्ध करने की तरफ बढ़ना है। ये हमारे हाथ में है। तो आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बहुत कम समय है। जीवन मतलब यूं 100 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, है ना। आप देख रहे होंगे इतना सब आपका उम्र हुई है, बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं, तो जानो ख्याल करो कि कितने जल्दी जल्दी जीवन गया है। हाथ में क्या मिला है, कुछ नहीं मिला है। तो हमें जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, इस जीवन का उपयोग करो। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के अंतिम वचन बहुत आवश्यक है। महापरिनिर्वाण, भगवान जी जान है, भगवान जी बोलते हैं कि अभी 3 बजे तक मेरा क्या हो जाएगा, परिनिर्वाण हो जाएगा, यह त्यागेंगे। भगवान बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, और अंतिम लास्ट वचन बोलते हैं कि ध्यान रखो भिक्षु, मेरा लास्ट वचन है, बहुत ध्यान से उसका आचरण करो। बुद्ध ने बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन अंतिम वचन भी बहुत विशेष है ना। भगवान जी ने बोला है कि अंधदाने भिक्खवे वै धम्मा संखारा उपमादीन संपाद्यत। ये सभी संस्कार वै धर्मा है, आपका जीवन भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। अप्रमाद से जियो, प्रमाद मत करो, होश बेहोशी से मत जियो, लोभ द्वेष मोह में समय व्यर्थ मत गवाओ, है ना। होश पूर्वक जियो। अप्रमाद का मतलब क्या है, होश पूर्वक, निरंतर उत्साह के साथ, जल्दी जल्दी आज तैयार रहो, ये जिज्ञासा जगाओ, प्रज्ञा जगाओ, जल्दी जल्दी कर्मों को परिशुद्ध करो, जल्दी जल्दी मुक्ति का स्वाद छको, जल्दी जल्दी निर्वाण का स्वाद छको, व्यर्थ समय मत गवाओ, है ना। तो इसीलिए ये ध्यान आपको विपස්සना विद्या भगवान जी ने सिखाई है। ये ध्यान करते हुए हम हमारे अस्तित्व को कैसे पा सकते हैं, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। 10-10 दिन का विपස්සना मेडिटेशन कोर्स होता है, एस एन गोयनका जी का अच्छे से विपස්සना सेंटर है पूरे भारत वर्ष में, है ना। हमारे पूजनीय बनते जी चंद्रमणि महास्वामी, उनका भी बोध ज्ञान में मेडिटेशन सेंटर है। तो अलग अलग जगहों पे ये ध्यान साधना केंद्र है, तो उनका लाभ उठाओ, लोगों को भी प्रेरित करो कि ध्यान करो, शांति की तरफ बढ़ो, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये धर्मों का मार्ग लोगों को भी बताना है, ताकि लोग और ज्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके, जीवन की सच्चाई पता चल सके। तो बहुत सारी चीजें हैं धर्मों में, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी होने की वजह से आज हम यहीं पे रुकते हैं। और ज्यादा धर्म सीखना है तो आप ये सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, परिचित हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, है ना, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। भिक्षु लोगों के भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। रोज रोज कुछ ना कुछ धर्म की बातें को हमें क्या करना है, सीखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का ये धर्म प्रवचन मैं यही संपन्न करता हूँ। सभी के प्रति मंगल मैत्री, मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।